नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महायोग टीवी में। आज की वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही प्यारी। आपके लिए हम एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो आपको देखना बहुत ही खास है, क्योंकि मैं तो आज के वीडियो में हमने एक ऐसे पौधे के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास किया है जो महादेव का सबसे प्रिय पौधा माना जाता है। मित्रों, यह पौधा बहुत ही लाभ प्रदान करने वाला माना जाता है, क्योंकि इस पर साक्षात भगवान शिव का बस माना जाता है, यानी कि इसमें भगवान शिव का भी बस माना जाता है। और माना जाता है कि आप सावन की सोमवार के दिन इसका कुछ भी उपाय कर लेती है, या फिर सावन के महीने में आप इसका कुछ भी आपको उपाय करते हैं तो पलट करके आपको लाख गुना हजार गुना मित्रों आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आज की वीडियो में हमने आपको इसके बारे में बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी देने का प्रयास किया है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और सावन के महीने में वह कौन सा उपाय है जो आपको इस पौधे से, यानी कि जो आक का पौधा होता है, उसके आप कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो आपको सावन के महीने में जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही लाभदायक और खास माने जाते हैं। सावन की महीने में आप इनका उपाय जरूर करिए, आपको हजार गुना लाभ होगा। मित्रों, चलिए सभी जानकारी को हम विस्तार माध्यम से आपको बताते हुए चलेंगे। मित्रों, उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दी और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दे, जिससे कि पहाड़ी बहुत ही आज जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं को वह पूरा कर देते हैं। सावन का महीना बेहद पवित्र और खास माना जाता है, और आइए जाने क्यों है आक का पौधा इतना खास। और मदार की जड़ के टोटके भारत में पेड़ पौधों को पूजे जाने की परंपरा सदियों से प्रचलन में है। पेड़ पौधे पूजनीय है, ये बात तो प्राचीन काल जैसे सतयुग त्रेतायुग में ही ईश्वर की लीलाओं के माध्यम हमें ज्ञात हो गई थी। आज हम वैश्विक जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से जूझ रहे हैं और तरह तरह की संधियां कर पृथ्वी को प्रलय से बचाने के प्रयासों में जुटे हैं, पर हमारी भारतीय परंपरा तो सदियों से इनके संरक्षण के पक्ष में रही है। आज हम बात करेंगे इन्हीं पूजनीय पेड़ पौधों में से एक आक का पौधा। आक का पौधा क्यों है इतना खास? आक का पौधा, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आकड़ा का पेड़, अकुआ और के नाम से भी जानते हैं, ये पौधा वैसे तो बड़ी ही आसानी से आपको राह में चलते हुए नजर आ ही जाएगा, परंतु जितना यह सामान्यतः हमें मिल जाता है उतना सामान्य है नहीं। आक के पौधे का हिंदू धर्म में खास महत्व है। दरअसल धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि इस पौधे में विघ्नहर्ता भगवान गणेश का वास है, शायद इसलिए इस पौधे के फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। आक के पौधे को यदि किसी शुभ दिन मुहूर्त देख लगाया जाए तो यह घर परिवार में सुख समृद्धि और बरकत की सुगंधें फैला देता है। आक का पेड़ के फायदे और आक के फूल के फायदे के अनगिनत फायदे हैं, क्योंकि यह धार्मिक होने के साथ साथ औषधीय गुण भी अपने साथ लिए हुए है। आइए जानते हैं आक के पौधे का धार्मिक फायदे। घर में सुख शांति और समृद्धि का सूचक है। यदि इस पौधे की जड़ से निकली भगवान गणेश की मूर्ति को घर में स्थापित किया जाता है तो इससे हर कार्य शुभ तरीके से पूरा होता है। शुभता का प्रतीक यह पौधा धन, वैभव और तरक्की को अपनी ओर आकर्षित करता है। आक का पौधे को उत्तर दिशा में रखा जाना धन के मामले में बहुत शुभ माना जाता है। मदार के औषधीय गुण। मदार को एक जहरीला पौधा माना जाता है, लेकिन इसके औषधीय गुणों से कई रोगों का उपचार किया जा सकता है। मदार देश का एक प्रसिद्ध औषधीय पौधा है और इसके पौधे के विभिन्न हिस्सों से कई तरह के रोगों के उपचार में सहायता मिलती है। दर्द सहित मधुमेह के रोगियों में रक्त शर्करा को कम करने के लिए मदार का इस्तेमाल किया जा सकता है। मदार के औषधीय गुणों की पुष्टि कई अध्ययनों ने की है, जिसमें दिखाया गया है कि मदार का दूध बहते हुए खून को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा मदार के पत्ते जोड़ों के दर्द और मधुमेह के उपचार में भी उपयोगी हैं।
विभिन्न शोधों में इसका उपयोग दस्त रोकने और बीमारियों के उपचार में किया गया है। हालांकि ध्यान देना चाहिए कि मदार का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक किया जाए, क्योंकि इसका अधिक सेवन हानिकारक हो सकता है। वास्तव में आक को कुछ लोग जहरीला पौधा कहते हैं, लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि इसके चमत्कारी गुणों के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाला यह पौधा सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके फूल पत्तियों का इस्तेमाल बड़ी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। आइए जानते हैं आक के पौधे के बारे में कि यह कितना कारगर और फायदेमंद है। अस्थमा। इसके फूलों को सूखाकर रोजाना इसका चूर्ण खाने से अस्थमा, फेफड़ों के रोग और शरीर की कमजोरी दूर हो जाती है। खुजली। स्किन में एलर्जी या रूखेपन के कारण खुजली की समस्या हो जाती है। इससे छुटकारा पाने के लिए इसकी जड़ को जला लें। इसकी राख को कड़वे तेल में मिलाकर खुजली वाली जगहों पर लगाएं। खुजली की परेशानी दूर हो जाएगी। डायबिटीज। रोजाना सुबह इस पौधे की पत्तियों को पैर के नीचे रखकर जुराबे डाल ले। रात को सोने से पहले इस पत्ते को निकाल दें। इसका इस्तेमाल शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। कुष्ठ रोग। इसकी पत्तियों को पीसकर सरसों के तेल में मिक्स करें। इसे कुष्ठ रोग के घाव पर लगाएं। इसे नियमित रूप से लगाने पर घाव जल्दी भर जाएंगे। पानी में भिगो दें। इसे पीने से बवासीर की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आक के औषधीय लाभ। आक औषधीय रूप में कुष्ठ रोग, ब्रोंकियल अस्थमा, त्वचा से जुड़े रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। आक की जड़ के छल के चूर्ण से दस्त और पेचिश का इलाज किया जाता है। जोड़ों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आक के पत्तों को प्रभावित जगह पर बांधा जाता है। बवासीर के लिए आक का दूध बहुत उपयोगी माना जाता है। दांत और मसूड़ों में तकलीफ होने पर आक का दूध बेहद फायदेमंद है। आक का पेड़ का टोटका और मदार की जड़ के टोटके। आक के फायदे जानने के बाद अब हम आपको बताएंगे कुछ आवश्यक आंकड़े की जड़ के उपाय और सफेद आक की जड़ के टोटके। आक के फायदे जानने के बाद अब हम आपको बताएंगे कुछ आवश्यक आंकड़े की जड़ के उपाय और सफेद आक की जड़ के टोटके। गंभीर अनसुलझे रोगों तक को पकड़ने में सहायता करता है। इसके लिए रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ पर सिंदूर और गुग्गल की धूप दिखाएं। फिर भगवान गणेश के मंत्र का 108 बार जाप कर रोगी के सिर पर 7 बार फेरें। इसके बाद संध्या के समय इसे सुनसान जगह पर गाड़ दें। कुछ समय बाद खुद ही रोगी का रोग पकड़ में आ जाएगा। संतान सुख की प्राप्त भी कराता है। इसके लिए कोई महिला जिसके संतान न हो वह पीरियड्स के बाद आक की जड़ को अपनी कमर में अगले पीरियड्स आने तक बांधकर रखे। ऐसा करने से शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। यदि आपको किसी समय लगे कि आपका भाग्य आपके साथ नहीं है, तो आप आक की जड़ को अभिमंत्रित करते हुए अपनी दाईं भुजा पर बांध लें। बांधने के पश्चात भगवान गणेश के संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करें। जल्द ही आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आक के पुष्पों को रवि पुष्य योग में घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। ऐसे करने से सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत प्रेत, बुरी नजर, तंत्र मंत्र के बुरे प्रभाव घर से हमेशा दूर रहेंगे। किसी व्यक्ति पर यदि तंत्र मंत्र का दुष्प्रभाव दिखाई पड़ रहा है तो आक का टुकड़ा अभिमंत्रित करते हुए उसकी कमर बांध दें। इस तरह उस पर प्रभावी सभी तरह के तंत्र मंत्र दूर हो जाएंगे। ध्यान रहे कि इसे प्रयोग करते समय इसे आँख से दूर रखें। यदि आँख का दूध आँख में चला जाए तो इससे आँखों की रोशनी भी जा सकती है। इसके अत्यधिक सेवन करने के भी सख्त मनाही है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य खराब हो जाता है। सफेद आंकड़े की पूजा कैसे की जाती है? सफेद आंकड़े को आँख की दुर्लभ प्रजाति माना जाता है। इसकी की जड़ में भगवान गणेश की आकृति उभर कर आती है। इसके लिए सर्वप्रथम सफेद आंकड़े को पानी में निकाले। कुछ समय बाद इसमें भगवान गणेश की आकृति दिखने लगती है। अब श्वेतार्क गणेश जी घर के मंदिर में लाल कपड़े में स्थापित करें। स्थापना के पश्चात रोजाना सुबह स्नान कर गणेश जी पूजा करें। नियमित रूप से लाल चंदन, चावल, लाल फूल, सिंदूर आदि अर्पित करते रहें। घी का दीपक और धूप जलाएं। भोग में फल और लड्डुओं का भोग लगाएं। साथ ही गणेश जी के मंत्र का जाप करें।
उगं गणपत्ये नम, श्री गणेशाय नम, उ एक दंताय नम एवं उ लंबोदराय नमः। इस प्रकार आप घर में चतुर्थी या बुधवार के दिन भगवान गणेश का स्थापित करें। यह घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाने का कार्य करता है। आक का वानस्पतिक नाम क्या है? आक का वानस्पतिक नाम है, जबकि सामान्य भाषा में इसे आक, आकड़ा का पेड़, अकुआ और के नाम से जाना जाता है। आक का पौधा क्या काम आता है? आक का पौधा गंभीर से गंभीर बीमारियों को झट से पकड़ लेता है। साथ ही यह छोटे मोटे रोगों जैसे सिर दर्द, कान दर्द, जोड़ों का दर्द, अस्थमा, दांतों में दर्द, अपच, खांसी आदि से छुटकारा दिलाता है। आक का दूध क्या काम आता है? आक का दूध दांतों या मसूड़ों में दर्द, अपच, मिर्गी की समस्या, पीलिया, कान का दर्द, बवासीर, श्वास रोग, खांसी, रक्त अतिसार, नाड़ी का घाव, मूत्र रोग, बांझपन, लकवा, गांठ एवं वात, दांत खाज, पांव में छाले जैसे अन्य तमाम रोगों में काम आता है। आक का पेड़ घर में लगाना चाहिए या नहीं? आक का पौधा घर में लगाने से हमेशा घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है, इसलिए इसे घर में लगाना शुभ माना जाता है। आक का पेड़ कहाँ लगाना चाहिए? घर के मुख्य द्वार के सामने लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि उस घर को कभी बुरी नजर नहीं लगती है। सफेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधने से क्या होता है? सफेद आक का पौधा भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी पुराने सफेद आक के पौधों की जड़ों को मिट्टी से खोदकर निकाला जाए तो उसके जड़ की आकृति भगवान गणेश जी की प्रतिमा की तरह दिखाई देती है। आक के गणेश जी प्रतिमा की पूजा करने और इनकी स्थापना करने वाले सभी तरह के दुखों का निवारण होता है। सफेद आंकड़े का पौधा कैसे लगाएं? वास्तु के अनुसार किस दिशा में लगाएं? आक का पौधा घर में सफेद आक का पौधा मुख्य गेट के पास या सामने लगाना चाहिए या फिर घर के बाहर गेट के पास रख सकते हैं। ऐसे लगाएं कि जब भी आप घर से निकलें तो यह पौधा आपके दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए। किसी शुभ दिन जैसे पूर्णिमा, एकादशी, मंगल या सोमवार को लगाएं। सफेद आंकड़े की पहचान क्या है? इसे संस्कृत में श्वेतार्क कहते हैं और हिंदी में इसे सफेद आंक या आंकड़ा के नाम से जाना जाता है। इस चमत्कारी पौधे में हरी और नीली पत्तियां होती हैं। इसका फूल आकार में छोटा होता है और इनमें से किसी प्रकार की सुगंध नहीं होती। सफेद आक के पौधों की शाखाएं सफेद होती हैं और फूल भी सफेद होते हैं। आक का दूध क्या काम आता है? आक के दूध का फाहा लगाने से मुंह का लकवा सीधा हो जाता है। आक की छाल को पीस कर घी में भूने फिर चोट पर बांधे तो चोट की सूजन दूर हो जाती है तथा आक की जड़ को दूध में औटा कर घी निकाले, वह घी खाने से नहरुआ रोग जाता रहता है। सफेद आंकड़े की जड़कमर में कैसे बांधे? श्वेतार्क की जड़ लेकर उसे साफ करके शुद्ध जल में गंगाजल मिलाकर स्नान कराएं और फिर लाल कपड़े पर स्थापित करके उसकी प्रतिदिन पूजा करें। गणपति की पूजा में लाल चंदन, अक्षत, पुष्प, सिंदूर, दूर्वा, सुपारी, जनेऊ का प्रयोग विशेष रूप से करें। इसके बाद धूप दीप से गणेश जी की आरती करें। सफेद कौवा की जड़ क्या काम आती है? सफेद अकौआ का उपयोग तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है। इसे तांत्रिक प्रयोगों से बचने के लिए किया जाता है। जिस घर में यह लगा होता है उस घर किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र या जादू टोने का असर नहीं होता है। सफेद आंकड़े का पेड़ कैसे होता है? सफेद आंक के पौधे की पत्ती बरगद के पत्तों की तरह ही मोटी होती है। पत्तियां जब पक जाती हैं और झड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं तो वे पीली हो जाती हैं। इसके फूल छोटे होते हैं और गुच्छों में दिखाई देते हैं। फूलों पर रंगीन रेखाएं हो सकती हैं, लेकिन मूल रूप से ये सफेद रंग के होते। सफेद आक का पौधा घर में लगाने से क्या होता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो तो सफेद आक के पौधे को घर में लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा कभी घर में प्रवेश नहीं करेगी। मदार की जड़ को कैसे पहने? इसकी जड़ को रविवार, मंगलवार या किसी भी शुभ नक्षत्र में घर में लाकर रखने से घर में ऊपरी हवा का असर नहीं होता, सुख चैन बना रहता है तथा धन की वृद्धि होती है। मदार की जड़ रवि पुष्प नक्षत्र में लाई गई मदार की जड़ को दाहिने हाथ में धारण करने से आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है। आक का दूध पीने से क्या होगा? बाद में
निकालकर चूर्ण कर शहद या पानी के साथ 1 माह तक सेवन करने से खांसी, दमा, लीहा रोग शांत हो जाता है। आँख का दूध लगाने से उंगलियों का सड़ना दूर होता है। आँख का दूध यदि आँख में चला जाए तो आँख की रोशनी भी जा सकती है। सफेद आंकड़े की पहचान क्या है? इसके पत्ते बरगद के पत्तों के समान मोटे होते हैं। सामान्य आँख के पत्ते हरे रंग के होते हैं, लेकिन सफेद आँख के पत्ते सफेद रंग के ही होते हैं। तंत्र शास्त्र में सफेद फूल वाले मदार का ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है। क्या आँख का पौधा जहरीला होता है? आँख का पौधा बहुत ही विषैला होता है। इसको सूंघने मात्र से आप बेहोश हो सकते हैं। इसका सबसे जहरीला हिस्सा होता है जड़। हालांकि इसके पत्तों में भी जहर पाया जाता है। सफेद ओक के बारे में क्या खास है? सफेद ओक के पेड़ अपनी चौड़ाई और शाखा की ताकत के कारण छायादार पेड़ के रूप में अच्छा काम करते हैं। वे बहुत कम ही गिरते हैं। इसके अलावा सभी ओक वृक्ष किस्मों में से सफेद ओक के पेड़ रोग और कीड़ों के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधी हैं। मदार का फूल क्या काम आता है? अकौआ यानी मदार के पौधे से कुछ सूखे फूल लें और उन्हें पीसकर पाउडर बना लें। फिर इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें। अब आप इस मिश्रण का पाउडर के रूप में या फिर गर्म पानी के साथ सेवन करें। इससे आपकी अस्थमा, खांसी, सर्दी और कई अन्य समस्याओं से तुरंत राहत मिलेगी। प्रिय भाई बहनों, चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको कौन से उपाय हैं जो मादर के पौधे के आपको महादेव पर जरूर ही करने चाहिए। अगर आप इन उपायों को सावन के महीने में कर लेते हो तो यह आपके लिए यह सोनीपत सुहागा जैसा होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं अवश्य ही पूरी होगी। मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो या फिर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो, जरूर लिख दे। ऐसा करने से महादेव बहुत जल्द आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर एक मनोकामना, इच्छा को वह पूरा भी करते हैं। चलिए जान लेते हैं विष को पीकर नीलकंठ कहलाने वाले भगवान शिव की पूजा में इस जहरीले पौधे के फूल को चढ़ाने का बहुत महत्व है। मान्यता है कि पूजा में आग का पुष्प चढ़ाने पर भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। यही कारण है कि भक्तगण पूजा में अपने आराध्य महादेव को विशेष रूप से आग के पुष्प की माला पहनाते हैं। आग का पौधा सिर्फ महादेव ही नहीं बल्कि देवताओं में प्रथम पूजनीय माने जाने वाले गणपति की पूजा में भी विशेष रूप से प्रयोग लाया जाता है। आग के पौधे की जड़ में कई बार जब भगवान श्री गणेश की प्रतिकृति दिखाई देती है तो उसे पूरे श्रद्धा भाव से घर में लाकर अभिमंत्रित करके स्थापित करना चाहिए। इसे श्वेतार्क गणपति कहते हैं। श्वेतार्क गणपति की प्रतिदिन विधि विधान पूजा करने पर साधक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती है। ज्योतिष के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को अक्सर किसी बुरी नजर का खतरा बना रहता है तो शिव कृपा दिलाने वाले आग के पौधे की जड़ को सोमवार के दिन पूजित एवं शिव मंत्र से अभिमंत्रित करने के बाद किसी ताबीज में डालकर किसी काले धागे के साथ धारण करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार यदि आग का पौधा घर के सामने हो तो उसे शुभ फलों को दिलाने वाला माना जाता है। मान्यता है कि जिस भी घर के आसपास यह पौधा होता है उसके यहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव नहीं होता है। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि बनी रहती है। आग का पुष्प सिर्फ शिव को ही नहीं बल्कि भगवान शनिदेव को भी अत्यंत पसंद है। ऐसे में यदि आपकी कुंडली में शनि दोष हो तो उसे दूर करने के लिए आप शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा में आग के पुष्प अवश्य चढ़ाएं। हिंदू धर्म में आग के फूल का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस पौधे के फूल का पूजा पाठ और कई तरह के उपायों में इस्तेमाल किया जाता है। सफेद आग का पौधा भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी पुराने सफेद आग के पौधों की जड़ों को मिट्टी से खोदकर निकाला जाए तो उसके जड़ की आकृति भगवान गणेश जी की प्रतिमा की तरह दिखाई देती है। आग के गणेश जी प्रतिमा की पूजा करने और
इनकी स्थापना करने पर सभी तरह के दुखों का निवारण होता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में अगर आक के जड़ को स्थापित किया जाता है और नियमित रूप से पूजा होती है, वहीं पर सुख समृद्धि और मां लक्ष्मी की वास होता है। आक के जड़ का इस्तेमाल भी कई साधक मंत्र सिद्धि के लिए करते हैं। जादू टोनों में आक के फूल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि आक के पौधे को अगर घर के हिस्सा में लगाने से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता है। सफेद आंकड़े की जड़ शास्त्रों के अनुसार श्वेतार्क गणेश जी आंकड़े के पौधे की जड़ में प्रकट होते हैं। आंकड़े को आक का पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे के फूलों को शिवलिंग पर भी अर्पित किया जाता है। आंकड़े के पौधे की एक दुर्लभ प्रजाति है सफेद आंकड़ा। इसी सफेद आंकड़े की जड़ में श्वेतार्क गणपति की प्रतिकृति निर्मित होती है। किसी भी पौधे की जड़ में गणपति की प्रतिकृति बनने में कई वर्षों का समय लगता है। आक के जड़ का उपाय यह गणेश जी का प्राकृतिक व चमत्कारी स्वरूप है। मान्यता है कि यदि इस जड़ को यानी श्वेतार्क गणपति को अपने घर में स्थापित करके यदि प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाए तो यह प्रतिमा सिद्ध हो जाती है और इसमें गणपति का वास हो जाता है। जिस परिवार में आंकड़े के गणेश की रोज पूजा होती है, वहाँ दरिद्रता, रोग व परेशानियां का वास नहीं करती हैं। इस तरह की गणेश प्रतिमा की पूजा करने से सुख व सफलता के साथ ही भरपूर धन व वैभव प्राप्त होता है। श्वेतार्क गणपति की पूजा करने पर सभी प्रकार की दैविक बाधाओं से रक्षा होती है एवं गणपति की इस मूर्ति की पूजा से भूत प्रेत, नजर दोष, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि का भय नहीं रहता है। पूजा विधि श्वेतार्क की जड़ लेकर उसे साफ करके शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कराएं और फिर लाल कपड़े पर स्थापित करके उसकी प्रतिदिन पूजा करें। गणपति की पूजा में लाल चंदन, अक्षत, पुष्प, सिंदूर, दूर्वा, सुपारी, जनेऊ का प्रयोग विशेष रूप से करें। इसके बाद धूप दीप से गणेश जी की आरती करें। इसके बाद गणपति के मंत्र गं गणपत्ये नमः का एक माला जप अवश्य करें। मंत्र जाप के लिए स्फटिक या फिर रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक जरूर ही कर दे और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपको यह वीडियो कैसी लगी बताएं, बहाने हमें कमेंट करके जरूर ही बताएं। और इस वीडियो को हर एक माता बहन तक, जो आपकी माताएं होती हैं, जो आपकी बहन होती है, उन सभी बहनों तक, उन सभी माता तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि भारत की हर कोने में यह वीडियो पहुंच सके और इतनी ज्ञानवर्धक बातों का ज्ञान सभी भारतीय नागरिकों को हो सके। क्योंकि जो वीडियो हमने आपको प्रदान की है, ऐसा वीडियो आपके पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। जितनी ज्ञानवर्धक हमने आप जानकारी प्रदान की है, वैसी जानकारी कोई और YouTube चैनल नहीं देता है। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक माता बहन जो सावन की महीने में इस पेड़ पौधे के उपाय जरूर की करें और उसके जीवन में उसे विभिन्न प्रकार की सफलताएं प्राप्त हो। मित्रों, जो जानकारी हमने दी है, यह जानकारी आप अपने जो जानकारी होते हैं उन्होंने से आप इस सिंह और अधिक जानकारी प्राप्त करें जब भी आप इन चीजों का उपयोग करें, क्योंकि हम सिर्फ आपको बेहतर सलाह देने का जानकारी बताई है, जिससे